दोस्तों, मैं आप सबके लिए कहानी लिख रहा हूँ, लेकिन आप सबका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी नहीं लग रही है, तो कृपया बताएं कि आपको कौन सा भाग अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों, अपना ओपिनियन ज़रूर दें। अगर आपको कहानी पसंद नहीं भी आ रही है, तो भी कमेंट में बताएं। दोस्तों, तो अब आप सब कहानी का अगला भाग सुने। मॉल का कब्जा। जहानवी की आवाज सुनकर वो बॉडीगार्ड रुक गया। तभी जहानवी बोली, उसे रहने दो, मत मारो। बॉडीगार्ड ने मैनेजर को घूरते हुए एक कदम पीछे लिया, जैसे कह रहा हो, आज मैडम की वजह से बच गया। वह मैनेजर अभी भी थप्पड़ के असर से संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी अकड़ थोड़ी कम हो गई थी। हालांकि वो अब भी अपनी बदतमीजी नहीं छोड़ रहा था। मैनेजर बोला, तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसे ही मॉल खरीद लोगी? इसमें कई सौ करोड़ रुपए लगेंगे। शेयर होल्डर्स की मीटिंग। तभी जिया शेयर होल्डर्स की मीटिंग रूम में घुसी और एक ठंडी मगर तेज आवाज में बोली, अगर तुम सब इस मॉल को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते, तो अभी नीचे आओ। सभी शेयर होल्डर्स को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली नीचे जाने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। कुछ ही मिनटों में जिया के साथ सारे शेयर होल्डर्स नीचे पहुंच गए। जिया ने उन्हें एक एक कर पेपर पकड़ाए और ठंडे लहजे में कहा, तुम सब अपने शेयर बॉस के नाम पर कर रहे हो। डर का माहौल। तभी एक शेयर होल्डर चिल्लाकर बोला, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी आवाज अभी हवा में ही थी कि जिया ने अपनी गन निकाली और सीधे उसके मुंह में डाल दी। फिर एक शातिर मुस्कान के साथ बोली, मैंने पूछा नहीं है, ये ऑर्डर है। उसकी आंखों में एक ऐसा डरावना आत्मविश्वास था, जिसने वहां खड़े सभी लोगों की हिम्मत तोड़ दी। डर के मारे सभी ने कांपते हुए दस्तखत कर दिए। 90% शेयर का सवाल। तभी एक शेयर होल्डर ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमारे पास वैसे भी बहुत कम शेयर है। हम सबका मिलाकर सिर्फ 10% ही है, और जिस कंपनी के पास इसके 90% शेयर हैं, उसके साथ तुम जबरदस्ती नहीं कर सकती। जिया एक खतरनाक हंसी के साथ बोली, उसकी टेंशन तुम मत लो। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वह क्वीन का ऑर्डर ना माने। जैक को कॉल। इसके बाद जिया ने अपना फोन निकाला और जैक को कॉल किया। जैक इस वक्त फ्लाइट में था और राज को कुछ जरूरी बातें बता रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने एक नजर राज की तरफ देखा। राज ने हल्के से सिर हिलाया और इशारा किया, उठाओ। जैक ने फोन कान पर लगाया। उधर से जिया की कड़क आवाज आई, तुम्हारे पास 10 मिनट है। इन्फिनिट मॉल का सारा शेयर क्वीन के नाम पर होना चाहिए। इतना कहकर जिया ने कॉल काट दिया। बेचारा जैक कुछ बोल भी नहीं पाया। राज का फैसला। जैक ने राज की तरफ देखा और कहा, सर, जिया गुस्से में है। शायद किसी ने मैडम को परेशान किया है, और जिया इन्फिनिट मॉल का सारा शेयर क्वीन के नाम पर करने को बोल रही है। ये सुनकर राज थोड़ा परेशान हो गया। वह गहरी सांस लेते हुए बोला, वाइफी ठीक होगी ना? जैक हल्के से मुस्कुराया और बोला, सर, जिया उनके साथ है। फिर जैक ने पूछा, सर, क्या करना है हमें? राज ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, तुमने सुना नहीं कि ये क्वीन का ऑर्डर है, और अगर तुम्हें कुछ दिक्कत है तो जाकर जिया से ये बोलो। बेचारा जैक डर गया। शेयर ट्रांसफर का ऑर्डर। इसके बाद राज ने आदेश दिया, पता करो कि मॉल में क्या हुआ है और मुझे रिपोर्ट दो। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। जैक ने जल्दी से फोन निकाला और अपने लॉयर को ऑर्डर दिया, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। इन्फिनिट मॉल क्वीन के नाम पर कर दो। वकील बोला, यस बॉस। इसके बाद जैक ने अपने दूसरे आदमी को कॉल किया और कहा, पता करो कि इन्फिनिट मॉल में क्या हुआ है। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। मॉल में हड़कंप। मॉल में जिया की बात सुनकर सभी शेयर होल्डर्स डर से कांप रहे थे। वे जानते थे कि जैक कौन है। उससे दुनिया का हर बिजनेसमैन डरता था, क्योंकि वो इन्फिनिट वर्ल्ड का चेहरा था। उनके मालिक को आज तक कोई नहीं देखा था, लेकिन माना जाता था कि जैक ही उनका सबसे करीबी इंसान है। इसलिए वे सब इतने डर गए थे कि उनकी पैंट गीली होने वाली थी।
उन्हें लग रहा था कि इस लड़की ने जिस तरह से उनसे बात की है, वह इन सब के साथ उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। वे सब बोले, पता है तुमने किसे नाराज कर दिया? तभी वे देखते हैं कि कुछ गार्ड्स के साथ एक वकील अंदर आया। वह सीधे जिया के पास गया और उसे कुछ पेपर दे दिए। उसके बाद वकील और जिया दोनों जाह्नवी के पास आए। डील की मुहर। जिया ने जाह्नवी के हाथ में पेपर देते हुए कहा, क्वीन, इस पर बस आपका साइन चाहिए। उसके बाद ये मॉल आपका हो जाएगा। जाह्नवी बोली, जिया, सबका पेमेंट हो गया? तब जिया अपने फोन से ऑर्डर देती है, 900 करोड़ हेडक्वार्टर में दे दो और 100 करोड़ इन गधों को। उसका इशारा शेयर होल्डर्स की तरफ था। राज का फैसला। उसी समय प्लेन में जैक ने राज को सब कुछ बताया कि मॉल में क्या हुआ। जैक देखता है कि उसके बॉस का पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है। तभी जैक कुछ सोचकर बोला, सर, मैडम ने उन्हें अच्छा सबक सिखाया है और इससे मैडम और मजबूत बनेंगी। ये सुनकर राज का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। राज बोला, जैक, तुम्हारी मैडम का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन जिससे वो सजा देती है तो वो ज्यादा सख्ती से व्यवहार नहीं कर पाती, जिससे सामने वाले को सही सजा नहीं मिल पाती। फिर राज बोला, लेकिन ये भी ठीक है, वो ऐसे ही सीखेगी। इसके बाद उसने आदेश दिया, जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं कंपनी में उसे वापस कर दो। उसका सारा पैसा खत्म हो गया होगा। और हाँ, उसके अकाउंट में उसे पता हुए बिना बैलेंस बढ़ाते जाना। जाह्नवी का सवाल। तभी जाह्नवी के फोन से पैसे डेबिट होने का मैसेज आया। योर अकाउंट हैज बिन डेबिटेड 1000 रुपये करोड़। उसने देखा कि उसका 1000 करोड़ एक झटके में खत्म हो गया। फिर अचानक एक और मैसेज आया, योर बैंक अकाउंट हैज बिन क्रेडिटेड 900 रुपये करोड़। जाह्नवी शॉक हो गई। तभी उसके फोन पर राज का मैसेज आया, गुड जॉब हनी, तुम्हें इसी तरह पैसे खर्च करने चाहिए। और ये रहा तुम्हारा अगला पॉकेट मनी। जाह्नवी कुछ सोचकर बोली, जिया, तुम जिस जैक से बात कर रही थी, वह राज के साथ काम करता है? जिया सिर हिलाकर बोली, क्वीन, ये मॉल सिर का ही है, लेकिन ये अब से आपका हुआ। जाह्नवी बोली, तो मैं अपने पति की प्रॉपर्टी को खरीद रही थी? जिया ने देखा कि जाह्नवी परेशान होने लगी। वह तुरंत बोली, क्वीन, डोंट वरी, ये आपको मिला है, इससे आपके डेली लाइफस्टाइल मेंटेन होगा और जो भी गार्ड आपके लिए काम करेंगे, उन्हें पैसे यहीं से दिए जाएंगे। और वैसे भी, सिर के लिए ये बहुत फालतू प्रोजेक्ट था। जैक इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसलिए इस मॉल के साथ इसकी देश में जितनी भी ब्रांच है, वह सब आपके नाम कर दी है। जाह्नवी का आत्मनिर्भर बनने का निर्णय। जाह्नवी बोली, क्या राज हमारे गार्ड को पैसे नहीं देंगे? जिया बोली, क्वीन, अगर सब पैसे देंगे तो ये गार्ड सर के लिए लॉयल होंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी अपनी टीम हो, आपका अपना बिजनेस और आपकी पावर हो। मैं चाहती हूँ कि क्वीन खुद किंग के बराबर हो। इसके बाद उसने घुटनों पर बैठे लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर ऐसा रहता तो इन लोगों की हिम्मत नहीं होती कि वे आपको कुछ कहें। ये सब सुनकर जाह्नवी को बहुत अच्छा लगा। अब उसे समझ आने लगा था कि राज उसे सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, बल्कि सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाना चाहता है। वह बोली, लेकिन सारे मॉल को हैंडल कौन करेगा? जिया बोली, मैम, डोंट वरी, मैं इसे देख लूंगी। जाह्नवी बोली, लेकिन इससे तुम बहुत परेशान हो जाओगी। जिया मुस्कुराते हुए बोली, नो क्वीन, मैं बिजनेस सही से नहीं जानती और मैं सीखना भी चाहती हूँ। और सिर ने भी यही सोचकर ये मॉल हमारे नाम किया है। फिर जिया बोली, मैम, अब क्या करना है इन लोगों का? तभी जाह्नवी को याद आया कि ये सब कैसे शुरू हुआ था। वह बोली, सारे मॉल को चेक करो। जहां भी ऐसे घमंडी और बदतमीज लोग काम करते हैं, उन्हें फायर कर दो। और हाँ, उन्हें दोबारा कभी भी हमारे मॉल की चेन या जो भी बिजनेस मैं करूंगी, उसमें काम नहीं मिलेगा। फिर वह जिया को देखकर बोली, और हाँ जिया, एक काम और करना, स्टाफ की ट्रेनिंग दो। छोटे पोस्ट से लेकर बड़े पोस्ट तक सबको ये समझना होगा कि कस्टमर उनके लिए भगवान है।
मुझे इस मॉल की रेपुटेशन इस देश में सबसे बेस्ट चाहिए और सर्विस भी। तुम्हारे पास सिर्फ एक मंथ है। तुम टीम बनाओ और क्वीन का अपना हेडक्वार्टर बनाओ। जिया आत्मविश्वास से बोली, क्वीन, हो जाएगा, डोंट वरी। जहानवी की नई सोच। जहानवी ने घड़ी देखी। अभी तो सिर्फ 3 ही बजे हैं। मैं अपार्टमेंट जाती हूँ, शाम को मम्मा से मिलने जाना है। फिर उसने जिया से कहा, तुम भी चलो और कुछ देर आराम कर लो। जिया बोली, मैं ये मेस क्लियर करके आती हूँ। ये बॉडीगार्ड आपको अपार्टमेंट छोड़ देंगे। जहानवी चली गई। अब उसे समझ आने लगा था कि राज उसे मजबूत क्यों बनाना चाहता है। उसने सोच लिया था कि वह अब अपनी पहचान बनाएगी। एक ऐसी पहचान जो राज के साथ बराबरी से खड़ी हो, न कि उस पर बोझ बने। जहानवी की शाही सवारी। जहानवी कार में बैठी, जिसे जिया ने मंगवाया था। वह एक कस्टम कार थी और उस पर क्वीन का लोगो लगा था। उस कार के पीछे 4 गाड़ियां और आगे 4 लग्जरी कारों में बॉडीगार्ड्स थे। जहानवी एक सेकंड के लिए हैरान हो गई, लेकिन जल्दी समझ गई कि यह सब जिया का काम था। फिर वह अपने ड्राइवर झाडव से बोली, आपका नाम क्या है? वह बोला, झाडव, मैम। जहानवी बोली, झाडव भैया, सभी कार को बोलिए यहाँ से जाने को। हम अकेले जाएंगे, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ इतनी सारी कार देखकर लोग घबरा जाएंगे। झाडव बोला, ओके मैम। 2 मिनट में सारी गाड़ियां गायब हो गईं। उसके बाद जहानवी की कार भी उसकी मंजिल की ओर बढ़ गई। हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। बताएं, कैसी लगी कहानी? आप सभी के प्यार के कारण ही मैं आप सभी के लिए खुद कहानी लिख रहा हूँ। तो इसे प्लीज पूरा सुने दोस्तों, और आगे के एपिसोड का कब आएगा, ये आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है। दोस्तों, धन्यवाद।